हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा मौर्य और वेलकम टू आवर चैनल अग्रवाल क्लासेस। आज हमारे साथ है दिशा महात्रे। ये सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट है और इन्होंने अभी 12th में 80% स्कोर किया है। तो दिशा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी अच्छी हूँ। तो दिशा, आपने आपको इंट्रोड्यूस करें। Hi, my name is Disha Matre. I scored 80% in 12th CBSE board, and I've studied in Agarwal for past 2 years, and I'm from Amrita Vidyalaya, Srinagar. ओके दिशा, तो आप मुझे बताइए आपके सब्जेक्ट क्या थे? मेरे सब्जेक्ट PCB, पीसीबी थे। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? बायोलॉजी, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता? फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या बोलना चाहोगे, जब आपने पढ़ाई की तो आपने सिर्फ बायो को ज़्यादा ध्यान दिया, फिजिक्स को कम ध्यान दिया, क्या किया आपने? हाँ, मैंने ज़्यादा पहले बायो को ही ध्यान दिया, फिर मैंने फ़िज़िक्स के पास गई मैं। बट फिज़िक्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं दिया तो फिज़िक्स हम लोग स्कोर बहुत डाउन हो जाता है फिज़िक्स के वजह से। तो फिर फिज़िक्स को भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया। हाँ, तो आपने फिज़िक्स और बायोलॉजी की पढ़ाई की, तो किस तरह से पढ़ाई की बायोलॉजी और फिज़िक्स की? बायोलॉजी के लिए मैंने मेनली अग्रवाल्स के नोट्स प्रेफर किया और फिज़िक्स के भी। बट फिज़िक्स के लिए न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो ज़्यादा फिज़िक्स के जो हम लोग के अग्रवाल्स के जो रेफरेंस बुक्स रहते थे उस पे ज़्यादा मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ओके, तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ बेटर है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन ऑब्वियसली। ऑनलाइन में ज़्यादा दिक्कतें हुई? हाँ, क्योंकि नेटवर्क इशू भी होता था और ऑनलाइन में ऐसी कुछ चीज़ें थी जो हम लोग नहीं समझ पाते, तो बेटर था कि ऑफलाइन समझ पाए। तो अभी आप ऑनलाइन की थोड़ी बहुत आदत हुई है, मतलब? हाँ, हो गई है, बट इतने भी नहीं हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि ऑफलाइन ऑफलाइन ही, हाँ। ठीक है, चलेगा। तो और आपको क्या लगता है, मतलब टीचर्स कहाँ तक कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं? कौन से टीचर का आपको बहुत ज़्यादा समझ में आता है, या फिर कहाँ पे दिक्कतें होती हैं? टीचर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि टीचर्स की वजह से हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं और टीचर्स हम लोग को पुश भी करती है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। तो ऑफलाइन तो हम लोग का ज़्यादा, तो आधा स्टडीज़ हम लोग को क्लासेस में ही हो जाता था। ऑनलाइन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि हम लोग को सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ता था। तो इसके लिए टीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। तो मतलब पैंडेमिक का बहुत असर पड़ा, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, बहुत, क्योंकि घर पे रहते थे दिन भर, तो एक लैक ऑफ मोटिवेशन भी रहता था कि मन ही नहीं करता था पढ़ने का। तो भी हम लोग कैसे ना कैसे हम लोग टीचर्स ऑनलाइन पुश करते थे, तो फिर कर लेते थे हम लोग। तो आपको जो ये 80% मिला, इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? मोटिवेशन तो टीचर्स और पेरेंट्स, और फिर मैंने भी थोड़ा सा जोर लगाया कि हाँ करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। रेंडेंट में हो गया? हाँ, एक हो गया फिर। ओके, तो आप बाकी लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे? सेल्फ स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो सेल्फ स्टडी करना चाहिए, और टीचर्स की हेल्प से हम लोग अपने डाउट्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर सेल्फ स्टडी और हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे फिज़िक्स, बहुत लोगों को फिज़िक्स नहीं पसंद, तो फिज़िक्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और केमिस्ट्री तो ईजी है तो वैसे भी, और बायो तो हम लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो हो जाता है। तो जब आप ऑनलाइन शुरू है तो आप पूरे दिन घर पर थे, तो घर पे रहने के बाद क्या होता है कि आप फ़ोन में पढ़ रहे हो, तो फ़ोन आपके हाथ में 24 घंटा रहता है। हाँ। तो एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, तो वो कहाँ तक कैसे टैकल किया, या फिर आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे कि कितना यूज़ करें, ना यूज़ करें, पढ़ाई करते वक्त क्या करना चाहिए? वो तो सब हम लोग पे डिपेंड है। अगर हम लोग एकदम फोकस्ड है वो जो पढ़ रहे हैं उस पर, तो हम लोग को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। बट होता है ना कि अगर किसी का मैसेज आया तो हम लोग जल्दी ओपन करते हैं, तो फिर वैसे नहीं होना चाहिए। हम लोग फोकस ही रहना चाहिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद टाइम निकाल के फिर हम लोग 1-2 घंटा फिर। तो आपने क्या किया था? मैंने तो बंद ही किया था। इंस्टाग्राम था मेरा, वो बंद था। पेरेंट्स बोलते होंगे? पेरेंट्स बोलते थे, बट पहले नहीं किया था। फिर मैंने बाद में बंद किया कि अब बहुत ही डिस्ट्रैक्शन होने लगा, तो फिर मैंने बंद कर दिया इंस्टाग्राम। और फिर मैंने सिर्फ जो पढ़ाई थी उस पर फोकस किया। तो अभी आपने फ्यूचर का क्या सोचा है? फ्यूचर अभी तो नीट पे फोकस है मेरा, उसके बाद MBBS, फिर उसके बाद कुछ सोचा नहीं है। तो नीट के लिए आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो? नीट के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। जो टेस्ट सीरीज़ अभी अग्रवाल मतलब ले रही है, उस पर बहुत मतलब अच्छा है कि हम लोग को टाइम मैनेजमेंट समझ रहा है, फिर कैसे हम लोग को पेपर न्यू पैटर्न के हिसाब से पेपर्स आते हैं? हाँ, न्यू पैटर्न्स के हिसाब से। और हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है नीट के, मतलब पेपर सॉल्व करते समय कितना टाइम देना चाहिए हर एक सब्जेक्ट को सॉल्व करते समय, तो फिर वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो भी समझ रहा है हम लोग को, धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं।
तो आप फाइनली सबको क्या बोलना चाहेंगे एंड में? एंड में कि सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ स्टडी करो दिन भर 8 आवर्स तो एटलीस्ट। Revision? हाँ, और रिविजन, और एक बार सब्जेक्ट खत्म हो तो रिविजन तो फटाफट हो जाती है, और टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व करना चाहिए। So thank you, Disha, and all the best for your future. थैंक यू एवरीवन।